जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी दूसरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में। मैं आज बात करने वाला हूं आपसे 2025 बोर्ड के पेपर के लिए। आज हम बात करने वाले हैं अमीबा यानी बायोलॉजी का पोर्शन है। अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है। मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है अमीबा में पाचन 2000 यूपी बोर्ड की 2025 के लिए ये क्वेश्चन है। हम बात करने वाले अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है। तो हम बात करने वाले अमीबा में पाचन कितने प्रकार से होता है। पहले हम ये जान लेते हैं अमीबा होता क्या है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। यानी इसमें पाचन कितने प्रकार से होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, और फोर्थ नंबर होता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और पांचवा नंबर होता है बहिशोषण। यानी अमीबा में 5 प्रकार से पाचन होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण, पांचवा होता है अब बहिपोषण। तो हम बारी बारी से जानेंगे इनका मतलब क्या होता है और अमीबा होता कैसा है। पहले ये देखते हैं अमीबा दिखता कैसा है। अमीबा एक इस तरीके का जीव होता है। इसमें क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। और अमीबा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसका कैसे होता है, अलैंगिक जनन, यानी कि इसमें अलैंगिक जनन होता है। इसका अमीबा का कैसे जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब पहले हम बात करने वाले अंतःग्रहण क्या होता है। पहली हेडिंग की बात करेंगे, अंतःग्रहण क्या होता है। तो आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा अंतःग्रहण क्या होता है। तो हम पहली हेडिंग की बात करने वाले हैं, अंतःग्रहण क्या होता है। अंतःग्रहण यानी कि आप समझ सकते हो अमीबा क्या करता है। अंतःग्रहण में क्या करता है, अमीबा इस तरीके से बना हुआ होता है। यानी कि यहाँ पे कोई भोजन रखा है, इसको कह सकते हैं हम भोजन, भोजन रखा है। तो अमीबा इस तरीके का जीव होता है, यानी इस तरीके से अमीबा बना लेते हैं। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा इसमें अपनी सूंघन क्षमता से क्या करता है, भोजन का पता लगा लेता है कि भोजन कहाँ पर है। और ये इस तरीके से बढ़ने की इस क्रिया को, इस तरीके से भोजन की तरफ बढ़ता है। ये क्या है, भोजन। तो ये इस तरीके की क्रिया बढ़ता है, इसको कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं बेटा, कूटपाद। इसको कहते हैं कूटपाद। अब हमें पता पड़ेगा अमीबा क्या करता है। अब इस भोजन को इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, यानी कि अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अंतग्रहण का मतलब होता है भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना। अब दूसरे बात करते हैं दूसरे की, यानी कि पाचन। दूसरा हमने पॉइंट लिखा था, पाचन क्या होता है, पाचन। अब ये भोजन क्या होता है, अमीबा में हाथ से हटके अमीबा क्या करता है, इस भोजन को यहाँ पर ले लेता है, यहाँ पर ले लेता है। तो पाचन में क्या होता है, एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की यानी कहने का मतलब यह है, जब पाचन में क्या होता है, एंजाइमों की सहायता से क्या करता है, अमीबा भोजन का पाचन कर लेता है। और जहां पर भोजन क्या होता है, एकत्रित होता है, इसे कहते हैं खाद्य रिक्तिका, यानी खाद्य रिक्तिका। इस पॉइंट को बोला जाता है खाद्य रिक्तिका। अब इसमें क्या होता है, अमीबा के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, इस पर अटैक कर देते हैं भोजन। तो क्या करते हैं, एंजाइम को सहायता से क्या होता है, पाचन हो जाता है। पाचन के बाद तीसरा पॉइंट हमने बोला था, यानी तीसरा पॉइंट था अवशोषण। क्या था, अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, जो भोजन हमारा पचा हुआ था, जो भोजन हमारा पचा हुआ था वो क्या है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। यानी ये था अमीबा। और अमीबा ने पहले भोजन किया, भोजन को क्या किया, एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से क्या किया, इस भोजन का पाचन। पाचन होने के बाद क्या होता है, भोजन पूरी बॉडी में अमीबा के बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस क्रिया को कहते हैं अवशोषण। यानी भोजन क्या कर लिया, उसने अवशोषण कर लिया। यानी क्या हुआ, भोजन पूरी बॉडी में अमीबा के बढ़ जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं अवशोषण। अब चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट था स्वांगीकरण। स्वांगीकरण ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। स्वांगीकरण में क्या होता है, भोजन को जब अवशोषित कर लेता है, भोजन से जो ऊर्जा होती है वो क्या करता है, स्वांगीकरण की बात है, अपने अंदर क्या करता है, अपने अंदर स्वांग कर लेता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है अपने। तो इसमें इस पॉइंट में क्या करता है अमीबा, अमीबा पहले क्या करता है, ऊर्जा में, तो जब अपने अंदर ऊर्जा अवशोषित कर लेगा तो क्या करेगा, यानी वृद्धि करता है, यानी वृद्धि करता है, वृद्धि करता है।
वृद्धि करता कैसे, उसका क्या होता है, जैसे हमारे लिए कोई पौष्टिक भोजन जब मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर में वृद्धि करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, अमीबा को जब भोजन प्राप्त हो जाता है तो वो क्या करता है, वृद्धि करता है। और इसी क्रिया में क्या करता है, अमीबा जनन करता है। जनन करता है। जनन कैसे करता है अमीबा, अमीबा क्या होता है, दो भागों में बंट जाता है। क्या होता है, दो भागों में बट, वृद्धि करता है तो दो भागों में बंट जाता है। जो दो भागों में बढ़ता है उसे कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं, द्विखंडन। इसे ही बोला जाता है दो खंडन, यानी कि दो भागों में बंटने को कहते हैं दो खंडन। फिर लास्ट वाला पोर्शन आता है, यानी पांचवा पॉइंट में, पांचवा पॉइंट आपको इधर ऐसे मिटा के साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट होता है, मैंने बोला बहिःशोषण। बहिःशोषण, इसमें क्या होता है, इस पॉइंट में जब अमीबा अपने अंदर भोजन अवशोषित कर लेता है, यानी भोजन पच जाता है, पच जाने के बाद अवशोषित करने के बाद स्वांगीकरण जब कर लेता है तो क्या होता है, अमीबा एक साइड से किसी साइड से ऐसे फट जाता है। फट होने के बाद क्या हो, जो मतलब वेस्ट पदार्थ यानी बेकार जो पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं उससे क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर निकल रहा है, यानी कि अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है, बाहर निकाल देता है। यानी वेस्ट पदार्थ जो होते हैं, क्या करता है अमीबा किसी एक साइड से फट जाता है, क्या करता है अपने पदार्थों को वेस्ट बाहर निकाल देता है। अब मैं आपको ये पूरे को समझाता हूँ एक ही चित्र के माध्यम से। मैंने अभी आपको अलग अलग चित्र के दिखाए हैं, अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से पूरा ये समझाऊँ। हमने बनाया है अमीबा का चित्र। ये क्या है, अमीबा। पहले हमें पता पड़ गया अमीबा क्या होता है, एक कोश की जीव होता है। अमीबा होता है इस तरीके से, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। मैंने कहा था पहले क्या था कि भोजन को इसने क्या किया, यानी अंतर ग्रहण कर लिया, अपने अंदर क्या कर लिया, ग्रहण। ग्रहण करने के बाद भोजन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। जिस पॉइंट पर इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, जब इसने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, भोजन यहाँ इकट्ठा हो गया, क्या हो गया था, इसका हो गया पाचन। पाचन कैसे होता है, जो अमीबा के अंदर बॉडी में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइमों की सहायता से क्या हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है। यानी एंजाइमों की सहायता से भोजन पच जाता है। पच जाने के बाद तीसरा पॉइंट जो होता था क्या, स्वांगीकरण। स्वांग, जब भोजन ये पच गया, पचने के बाद भोजन क्या होता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। यानी भोजन पचने के बाद क्या होता है, मानव शरीर में क्या छोटी आदमी बड़ी आदमी चला जाता है, ऐसे ही क्या होता है, इसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। जब पूरी बॉडी में फैल जाता है, फैलने के बाद क्या तो होता है, फिर आता है स्वांगीकरण, जिसमें क्या होती है, भोजन में ऊर्जा होती है। ऊर्जा को क्या कहता है, स्वांग कर लेता है। मतलब जिस शरीर के जितने अंग के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। फिर अगला पॉइंट मैंने बताया था क्या आता है, अगला पॉइंट आया था स्वांगीकरण। क्या आता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, अमीबा क्या करता है, जब भोजन उसे मिल जाता है पौष्टिक भोजन तो क्या है, वृद्धि करना स्टार्ट करते हैं। वृद्धि जब अमीबा करता है तो वृद्धि में क्या करता है, अमीबा करता है वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या, अमीबा इसी कंडीशन में क्या करता है, जनन करता है। यानी क्या, दो खंड अपने एक दूसरे भाग में बंट जाता है। यानी दो खंड में क्या होता है, एक अमीबा इधर हो जाता है, एक अमीबा। एक बात मैं आपको बता दूं, अमीबा एक कोश की जीव। अमीबा को अगर केंद्रक से काट दिया जाए तो क्या होता है, ये धीरे 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 पुनः पुनः पूरा अमीबा बन जाता है। यानी इसका कहने का मतलब मेरा यह था। दूसरा क्या है, ये जनन करता है, जनन करता है इसी खंड में। और तीसरा क्या था इसमें, ये अपने अंदर क्या करता है, जनन के बाद क्या करता है, जनन जब कर लेता है तो अपने अंदर क्या है, इसको जब जनन की क्रिया को उसको द्विखंडन बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्विखंडन। द्विखंडन यानी कि अमीबा दो भागों में बंट जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं यूपी बोर्ड से संबंधित सारे क्वेश्चन साइंस से लेकर आपको यहाँ पर रिलेटेड सॉल्व कराता रहूँगा। जो क्वेश्चन मुझे आने की संभावना है, मैं आपको बारी बारी से डेली आपको एक वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन को सॉल्व कराता रहूँगा।